इस समय हमारे साथ हैं राजसमंद जिले के युवा उद्योगपति और पूर्व जिला परिषद सदस्य कूक सिंह जी राजपूत सगरून। कूक सिंह जी एक ऐसे राजनेता, एक ऐसे समाज सेवी के तौर पर जाने जाते हैं जो धरती से जुड़कर आम जनता में विश्वास जगाते हुए अपना काम करते हैं। आइए उनसे जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ यादगार लम्हों को। नमस्कार सर। सर, जीवन की शुरुआत कैसे हुई? आप राजनीतिक क्षेत्र में कैसे आए? राजनीतिक क्षेत्र में तो सबसे पहले सीपी जोशी साहब के हिसाब से मैं आया था। तो सीपी साहब के विचार और मेरे को बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं कांग्रेस से जुड़ गया था। और अभी तो जिला परिषद सदस्य भी चुनाव लड़ा कर जिले में सबसे ज़्यादा वोटों से चुन के आया। और अभी भी मैं सर, राजनीति के साथ साथ आप अपना व्यवसाय भी संभालते हैं और साथ में सामाजिक क्षेत्रों में भी जो आपकी समाज की संस्था है राजपूत महासभा, उसमें भी आप पूरा समय देते हैं। तो ये बैलेंस किस तरीके से कर पाते हैं आप? मैं आधा टाइम तो गांव में रहता हूँ, अपने क्षेत्र में, मेवाड़ में, और अपने जो भी राजनीतिक क्षेत्र है। तो जब मैं जिला परिषद सदस्य बना तो समाज से मेरे को बहुत अच्छा प्रेम मिला और समाज वालों ने मुझे अध्यक्ष का मौका दिया था। 2 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन फिर भी मेरा 1 साल उन्होंने बढ़ाया था और समाज से मेरे को बहुत अच्छा सम्मान मिला। और इसी तरह से मैं आधा टाइम व्यापार भी देखता हूँ और वहाँ पे भी जनता के बीच में भी जुड़ा हुआ रहता हूँ। हाल ही में आप पूना के राजपूत समाज के अध्यक्ष के तौर पर चुने गए। पूना को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है? पूना में अभी फिलहाल मैं अध्यक्ष का मेरे को जिम्मेदारी दी गई है और उपाध्यक्ष बाल सिंह जी है और यहाँ के हमारे जो भी भाई बंद है सब व्यापारी है, पूरा साथ दे रहे हैं। और हमारा पूरा ये विचार है कि एक खुद का एक भूखंड तैयार हो जाए और उसके ऊपर कोई भव्य मंदिर तैयार करें। और हमारे समाज का कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है, कुछ भी है बच्चों का वगैरह समाज का, तो उसके लिए हम अपने खुद के भूखंड के ऊपर कुछ भी प्रोग्राम करें, वो हिसाब से पूरी तैयारी जोर जोर से चल रही है। राजपूत महासभा उदयपुर राजसमंद द्वारा एक स्मारिका का प्रकाशन किया जा रहा है। किस तरीके की स्मारिका होगी? ये हमारे समाज के आज दिन तक समाज कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ से आया, मतलब अपना पूरा वंश का उसमें लेखा जोखा मिलेगा और उसमें हर गांव का इतिहास वगैरह सब जोड़ा जाएगा उसके अंदर। और ये एक बहुत अच्छा स्मारिका तैयार हो रहा है जो अभी तक किसी ने सोचा नहीं भाई खरवाड़ जदाना उठड़ कहाँ से है, वहाँ पर राज किया, क्या नहीं किया, कहाँ युद्ध हुआ वगैरह, तो सारा उसमें अपना पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा उसके अंदर। और आने वाली पीढ़ी उसको देख के बोल सके, समझ सके कि भाई वाकई बहुत अच्छा ये काम हो रहा है। आपकी समाज को ओबीसी कोटे में लाने के लिए आपने किस तरीके का संघर्ष किया और कौन कौन साथी आपके साथ थे, क्या परिस्थितियां रही, उस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालें। ओबीसी में लाने के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी को श्रेय देना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर सीपी जोशी साहब को देना चाहता हूँ। उन्होंने ये शुरुआत करी थी और उनके बगैर ये कार्य अधूरा था। अगर उनका समर्थन नहीं होता, उनका सहयोग नहीं होता था, हो ही नहीं पाता था। उनका सहयोग था। उसके बाद में हमारे समाज के, उदयपुर के, राजसमंद के जितने भी युवा है वगैरह है हमारे साथ में दौड़े बरोबर। हमने टाइम टू टाइम मतलब हर चीज़ का आयोग में जाके मतलब ऐसे प्रमाण दिए भाई हमारी जाति अभी तक पिछड़ी हुई जाती है, इसका लाभ हमें दिया जाए। जोशी जी के साथ बहुत सारा समय आपने दिल्ली में भी बिताया है, पूना में भी बिताया है। उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जोशी साहब तो, सीपी जोशी साहब तो एक मतलब राष्ट्रीय नेता है और उनकी छवि भी एकदम साफ है। और मैं उनकी प्रेरणा से ही मतलब कांग्रेस से जुड़ा था और आगे भी मतलब आज सीपी जोशी साहब का जो विकास पुरुष है हमारे एरिया में, बागेरी नाका है, जो उदयपुर नाथद्वारा 4 लाइन है, मतलब जो भी बोला ना पूरा विकास का श्रेय उनको ही जाता है। राजस्थान में अपना मेवाड़ का तो मैन है एकदम। गत दिनों सोशल मीडिया पर नाथद्वारा विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ने के लिए आपके नाम की कुछ पोस्ट वायरल हुई थी। आपको क्या लगता है? ये तो मेरे को तो जानकारी इसमें नहीं है, सोशल मीडिया के ऊपर क्या क्या नहीं है, लेकिन नाथद्वारा विधानसभा से अगर देखने को जाए ना तो सीपी जोशी साहब ही लड़ सकते हैं। और
उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाए तो सबसे अच्छी बात है। पूरे राजस्थान में कांग्रेस की क्या तस्वीर देखते हैं आप? राजस्थान में मेरे हिसाब से तो अभी कांग्रेस का शासन ही आना चाहिए, क्योंकि और सीपी जोशी साहब को अगर सीएम का कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से अगर घोषित करते हैं तो 100% मतलब कांग्रेस की सत्ता लौट सकती है वापस। अशोक गहलोत होंगे तो नहीं लौटेगी? अशोक गहलोत जी काम करते हैं, लेकिन एक टाइम पे थोड़ा चेंज होना चाहिए ऐसा। आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो? परिवर्तन होना चाहिए, और सीपी साहब एक मेहनती आदमी है और बेदाग आदमी है। चलिए फिर हम वापस लौटते हैं आपके जीवन से जुड़े हुए कुछ और चंद सवालों की ओर। बचपन कैसा बीता आपका? किस तरीके की शुरुआत थी? घर में कैसा माहौल था? बचपन तो हमारा वैसे ठीक था। बड़े भाई पहले मुंबई आ चुके थे, तो इतना पैसे वाले पहले नहीं थे, लेकिन बड़े भाई वगैरह बाहर आ गए थे तो हमारी पढ़ाई वगैरह गांव में हुई थी, लेकिन ठीक था हमारा। हमने पिताजी के साथ खेती का भी काम किया हुआ है। मेटल इंडस्ट्रीज में आप कैसे आए? मेटल इंडस्ट्री में सबसे पहले हमारे बड़े भाई शंकर सिंह जी, भंवर सिंह जी आए हुए थे मुंबई। फिर बाद में मेरी पढ़ाई पूरी होगी तो मैं भी आया था। तो उसके बाद में मैंने कुछ 2 साल सर्विस भी किया औरों के पास हार्डवेयर की लाइन सीखने के लिए। फिर मेरे को मेटल में ही ठीक लगा, तो 94 से मैं पूना में शिफ्ट हो गए। फिर अपना अपना सब भाइयों ने चालू किया और बढ़िया चल रहा है। हाल ही में हल्दी घाटी महाराणा प्रताप राजपूत समाज मुंबई के लोगों ने भी एक बहुत बड़ा भूखंड खरीदा है। उसके अध्यक्ष मोहन सिंह जी मोकाड़ा जी और उनकी पूरी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि उसमें और क्या होना चाहिए? अभी फिलहाल ऐसा देखने को जाओ तो मोहन सिंह जी का काम बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, और वो मेहनत भी कर रहे हैं, और उनकी जो पूरी कार्यकारिणी है वो भी बहुत मेहनती है। तो घूम के मतलब पूरा खुद के काम धंधे छोड़ के उन्होंने बहुत मेहनत करी है, और उन्होंने अच्छा कलेक्शन भी किया है। और उसमें मैं भी टाइम टू टाइम बॉम्बे में साथ दे रहा हूँ, हर चीज़ से पैसे से लगा के, जो भी है जब भी वो बुलाते हैं मैं वहाँ जाके तैयार रहता हूँ। और मैं तो ऑल ओवर मतलब राजस्थान में बोलो, उदयपुर राजसमंद का है, पूना का है, मुंबई का है, समाज के क्षेत्र में मैं हमेशा जुड़ा हुआ ही हूँ। आपका गांव सगरुण है। सगरुण के लिए किस तरीके का विकास देखना चाहते हैं आप? सगरुण मतलब एक सिटी की तरह, मेरे मन में ऐसा है, एकदम सिटी की तरह मतलब ऐसा होना चाहिए। और बीच में हमारे बड़े भाई को भी मौका मिला था सरपंच में, तो मैं जिला परिषद सदस्य था और वो सरपंच थे, तो हमने काफ़ी विकास किया है। मतलब और गाँव से हमने सगरुण को एकदम अलग सिटी की तरफ बनाने की कोशिश की, और हमने वहाँ की जो नाड़ी वगैरह है और चौराया वगैरह सब एकदम अलग ही विकास किया वहाँ पे। आपके जितने प्रशंसक हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सभी प्रशंसक तो चाहता हूँ भगवान से वो एकदम सुखी रहे और उनका मेरे पे हमेशा प्यार बना रहे।